आप या और अपभ्रंश शब्दों का क्यों प्रयोग करेंगे? दशरथ जी बोलिए, महेश जी बोलिए, सुरेश जी बोलिए। तो आवश्यकता है अपनी वाणी को शुद्ध करने की। और देखिए वाणी की बात है तो कबीर बाबा की एक वाणी है जो हम लोग को याद रखनी चाहिए कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और अनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो इसलिए वाणी पे तो बहुत ही सुधार रखना चाहिए। और आज सबसे यदि अनकंट्रोल कोई वस्तु है तो वाणी है। वह कोई कंट्रोल नहीं, जो मन में आया बोल दिए, ऐसा नहीं है। वाणी का कितना बड़ा प्रभाव होता है यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे महाभारत का कारण केवल एक वाणी है। तो इसलिए यदि मुख से बात निकल गई तो वह बात वापस नहीं आती है। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए कि हम क्या बोले और क्या न बोले। तो सदैव वाणी पे तो व्यक्ति को कंट्रोल होना ही चाहिए। नाम अच्छा रखना चाहिए। अगर कहीं उटपटांग इधर उधर किसी का नाम हो उसको बदल करके बढ़िया ऐसा नाम रखिए कि जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। महिलाओं का ऐसा नाम होना चाहिए कि जो देवी से भगवती से जुड़ा हुआ नाम हो तो अच्छी बात है, उसका जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यशोदा जी बोली कि ऐसा है रोहिणी बहन, गुरुदेव जो नाम रखे हैं अच्छी बात है, लेकिन वह नाम बोलने में तो मेरी जिह्वा ही लटपटा जाएगी। इसलिए हम लोग एक अपने प्यार का नाम रखेंगे, दुलार का नाम रखेंगे अलग बुलाने के लिए। कौन सा नाम? तो मैं अपने लाला का नाम, गुरुजी तो कृष्ण रखे हैं, लेकिन हम लोग कन्हुआ कह करके बुलाएंगे। और आपके लाला का नाम बलराम रखे हैं तो उनको बलुआ कह करके बुलाएंगे। इसमें कोई जीभ को लटपटाना नहीं है, कोई लंबे चौड़े शब्द नहीं है। कन्हुआ और बलुआ बढ़िया नाम हो गया, यही हम लोग बुला करके उच्चारण करेंगे। और भागवतकार कहते हैं कि बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत होने लगा और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार होता है। और अब बाल लीला धीरे धीरे प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन की बात है, अब हुआ क्या, घुटरुगनी यानी घुटने के बल से चल रहे थे। यशोदा मैया गई थी कहीं बाहर जल वगैरह भरने के लिए या कुछ कार्य से, उधर से लौट करके जैसे आई वैसे यशोदा मैया को देख करके आज कन्हैया क्या बोल दिए, मैया। और उतने में आ गए नंद बाबा। नंद बाबा को देख करके तुरंत बोल दिए बाबा। और बलराम जी भी घुटने के बल चलते हुए कहीं से आ गए सामने से। उनको देख करके भैया, आज पहली बार यशोदा जी मैया शब्द सुनी है। अच्छा, माता पिता को विशेष एक चिंता बनी रहती है तब तक जब तक कि बच्चा बोल न दे, क्योंकि मन में यह चिंता रहती है कि कहीं गूंगा या बोलने में कोई समस्या तो न हो। और जब बोलने लगता है तो माता पिता की यह चिंता दूर हो जाती है कि नहीं, मेरे बालक के बोलने में, वाणी में कोई अशुद्धि नहीं है, बढ़िया यह बोल सकता है। यशोदा मैया तो तुरंत वहीं घड़े को पटकी और महल के ऊपर छत पे जा कर के आवाज़ दे करके सभी ब्रजवासियों को बुलाई, ब्रजवासिनी महिलाओं को कि जल्दी आओ जल्दी आओ। सभी बोली काहे के लिए, क्यों बुला रही हो, क्यों इतनी हल्ला मचा रही हो? यशोदा जी बोली कि अरे आओ, हम सब लोग मंगल गीत गावे, बधाई गावे और सबको यहीं भोजन करना है। किस खुशी में? तो मेरा लाला हमको मैया कह दिया है। बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया 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 री मैया 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 मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा,
पिता नंद शोभा रे बाबा। और हलधर को भैया भैया रे भैया। और हलधर को भैया भैया रे भैया कहने लागे मोहन। मैया मैया कहने लागे मोहन। मैया मैया कहने लागे मोहन। आगे श्री सूरदास जी महाराज का यह भजन है। सूरदास जी बहुत सुंदर भाव में भर करके लिखते हुए कहते हैं कि यशोदा जी दूर जा करके और अपने लाला को बुला रही है। क्यों? ताकि लाला बार बार मैया मैया बोले तो हमें मैया शब्द सुनने को मिलेगा। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। 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 लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। लय लय नाम कन्हैया 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 कहने लागे मोहन। मैया मैया कहने लागे मोहन। मैया मैया कहने लागे मोहन। सूरदास भज बाल छवि को। 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 यह सुख अनतन पैया पैया जी पैया। यह सुख अनतन पैया 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 कहने लागे राधे। मैया मैया कहने लागे मोहन। मैया 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 रे मैया। मैया 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 रे मैया कहने लागे मोहन। मैया 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 मैया कहने लागे मोहन। श्री नंद के लाला की जय हो। यशोदा मैया के हृदय में मानो आनंद की बाढ़ आ गई हो, क्योंकि पहली बार अपनी लाला के मुख से मैया शब्द सुनी है। और नंद बाबा भी आनंद में भर करके बड़े ही हर्षोल्लसित हो गए कि आज पहली बार मेरा लाला बाबा शब्द का प्रयोग किया है। बहुत ही सब आनंदित हैं ब्रजवासी।
अनेक लीलाओं का प्रसंग वर्णन करते हुए श्री भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हैं कि प्रभु एक दिन की बात है, घुटने के बल चलते हुए अब गए महल के बाहर, और वहाँ से जहाँ नाली का पानी इकट्ठा होता था घर के, वहीं बगल में गए और कीचड़ उठा उठा करके पूरे शरीर में लपेट लिए। अब जैसे यशोदा जी दूर से देखे कि अरे कन्हैया तो एक तो पहले ऊपर से सांवला है, काला कलूटा, ऊपर से और कीचड़ लगा करके शकल बिल्कुल बदल गया। यशोदा जी गई और जा करके डांटती हुई बोली कि क्यों रे, पिछले जन्म का सुअर है, तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूत नारे, क्यों तुम पिछले जन्म के सुअर हो। अच्छा, बलराम जी भी बगल में भी बैठे थे, वो भी भगवान बलराम जी की ओर देख करके बोले कि देखिए दाऊद भैया, मैया बिल्कुल हमको ठीक पहचान रही है, मन ही मन पिछले जन्म का मैं सुकर ही तो हूँ, मेरा 12 अवतार भी तो एक हुआ है ना, सुअर का अवतार, इसलिए मैया पहचाने बोल रही कि तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूत नारे, पिछले जन्म के तुम सुअर हो क्या, तो पिछले जन्म के सुअर ही तो हम हैं। उठा करके यशोदा जी लेकर के आई और नहलाती है, नहला करके फिर स्वच्छ की। एक दिन की घटना क्या हुई, अब भगवान धीरे धीरे अपने पैरों के बल से चलने लगे हैं। एक ब्रजवासिनी महिला गोपी भगवान को देखने के बहाने, कन्हैया को देखने के बहाने नंद बाबा के महल में आई। और आप जानते हैं कि कोई महिला किसी बच्चे को यदि देख ले और यह कह दे कि बाबू बड़ा ही अच्छा है, और कहीं यदि उसको बुखार लगा तो फिर उसकी माँ सीधे डंडा और लाठी लेकर पहुंचती है कि वही नज़र लगाई होगी, वही आई थी और देख करके गई है, उसी की नज़र लगी होगी। और डॉक्टर के पास जाने से पहले जो सुंदरता की व्याख्या कर करके गई है उसके पास वो पहुंचेगी। तो वह गोपी सोची कि अगर मैं वैसे देखने के बहाने जाऊंगी तो हो सकता है यशोदा जी मन में कुछ और सोचे, तो कुछ बहाना बना लेती है। बहाना कौन सा, तो गोबर लेने का बहाना। गई जाकर के दरवाजे पे खड़ी होकर के बोली कि अरे ओ यशोदा बहना। यशोदा जी निकली बाहर, बोली क्या बात है। बोले नेक हमको गोबर चाहिए था, अगर दे देती तो बड़ी कृपा होती। यशोदा मैया भी माथे पे हाथ रख के बोली कि तुम भी कैसी पागल महिला लग रही, ये भी पूछने की बात है, जाओ ले लो गौशाला से जितनी गोबर चाहिए। अरे 1-2 गऊ है यहाँ, 9 लाख गऊओं की संख्या है, जितनी गोबर चाहिए उतनी ले लो। अब भगवान भक्त के मन की भावना को समझ गए, भाप गए। भक्त वत्सल प्रभु समझ गए कि यह गोबर लेने के लिए नहीं आई है, यह तो आई है मेरा दर्शन करने के लिए, तो चलो इसे दर्शन दे दें। अब वह महिला जब गोबर लेने के लिए गई तो चल रही है आगे, देख रही है पीछे कन्हैया को, प्रभु को। प्रभु जाकर के यशोदा मैया से बोले कि मैया यदि तुम कहो तो हम जाकर के देख आवे, ताकि एक टोकरी से ज़्यादा गोबर न ये ले पावे। अब मैया भी काम में लगी थी, बोली कि ठीक है चला जाए, कुछ देर के लिए शांति से हम काम तो कर पाएंगे, हमेशा कुछ न कुछ उठपटांग करता रहता है। बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ, वहीं देखना ज़्यादा गोबर न लेने पाए। अबे चल दिए पीछे पीछे। अब जा करके वह गोपी यहाँ गोबर उठा रही है, तो वहाँ से 15-20 फीट दूरी पे भगवान खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं। अब वह गोपी देख तो रही है प्रभु की ओर, और अपने एक हाथ से गोबर उठा उठा करके टोकरी में रख रही है, देख रही है उधर, गोबर यहाँ रख रही है। अब हो गया ज़्यादा। अब ज़्यादा जब हो गया तो उठाने में, अच्छा इसके मन में भावना ये हुई कि देखने का लाभ तो हमें प्राप्त हो ही गया, लेकिन दूर से अभी मैं देखी हूँ, अगर नज़दीक से देखने का लाभ प्राप्त हो जाए तो मेरा और यह मनुष्य शरीर लेना सफल हो जाएगा, तो कैसे क्या करे। तो बहाना बनाई, बोली कि कन्हैया गोबर ज़्यादा हो गया है टोकरी में, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा मदद करा देते, सहयोग करा देते, जरा आकर के हाथ लगवा दूँ। अच्छा छोटे से कन्हैया वो क्या हाथ लगाएंगे, लेकिन यही नज़दीक से देखना है। कन्हैया बोले कि वाह, हम भी गोबर भी दे और हम भी उठावे भी। गोपी बोली कि कोई बात नहीं, अगर उठा दो तो अच्छी बात है। सबके उर अंतर बसहूँ जानहूँ भाई को भाई। सबके हृदय में बसने वाले हमारे ठाकुर जी समझ गए कि नज़दीक से मेरा दर्शन करना चाहती हैं,
तो मैं निज भगतन हाथ बिकाने, प्रभु तो अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। बस खरीदने की हम लोगों के पास सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। गए प्रभु, दोनों हाथ लगा करके उठाए और नजदीक से जब वह गोपी प्रभु को देखी तो बिल्कुल न्यौछावर हो गई। अब तो मन में यह संतुष्टि नहीं हुई कि ठीक है नजदीक से दर्शन मिल गया, अब यह लालसा जागृत हो गई कि यदि छूने को एक बार मिल जाए तो यह शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। अब वह गई, घर नहीं गई, रास्ते में ही गोबर फेंकी और फेंक करके फिर आ गई टोकरी लेकर के वापस। अब कन्हैया दरवाजे पे ही खड़े थे, बोले कि फिर आ गई तुम? वह गोपी बोली कि हाँ कुछ गोबर की और आवश्यकता है। कन्हैया बोले कि देखो माँ से तुम मैया से एक ही टोकरी के विषय में पूछ करके आई थे, अगर ज़्यादा लोगी तो वैसे नहीं मिलेगा, इसके बदले कुछ देना होगा। वह गोपी बोली कि हाँ हाँ जितनी टोकरी मैं यहाँ से ले जाऊंगी उतनी टोकरी माखन की गोला मैं तुमको खिलाऊंगी। कन्हैया बोले वादा पक्का? गोपी बोली कि बिल्कुल पक्का। अब वह गोपी ब्रजवासिनी महिला टोकरी में गोबर उठाई और लेकर के चलने लगी। फिर दोबारा आई, कन्हैया बोले कि फिर आ गई तुम? गोपी बोली कि जब हमारा तुम्हारा वादा हो चुका है, शर्त हो चुका है कि जितनी टोकरी मैं ले जाऊंगी तो चाहे जितनी टोकरी ले जाए, उससे क्या दिक्कत है? कन्हैया बोले कि जितनी टोकरी से दिक्कत नहीं, हिसाब किताब कैसे होगा, इससे दिक्कत है। अब कितनी टोकरी तुम ले जा रही हो ये कैसे पहचान होगा, कैसे गिनती होगा? वह गोपी बोली तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे मुख पे मैं गोबर के टीके लगा दे रही हूँ, जितनी टोकरी ले जाऊंगी इतनी टीके लगा दूंगी और बाद में मेरे घर पे आना, वहीं बैठ करके हम लोग गिनती करके हिसाब किताब कर लेंगे। कन्हैया बोले हाँ ये बात सही है। अब एक बार ले गई, 2 बार ले गई, 3 बार ले गई, 4 बार ले गई, 5 बार ले गई। अब 10-12 टीके अगर गोबर के मुख पे लग जाए तो गोबर गणेश से कम लगेगा वह चेहरा। अब पूरा मुख गोबर के टीके से भर गए हुआ है और वहां से आए अपने घर पे। गोपी बोली कि मैं चल रही हूं अपने घर पे और तुम भी आ जाओ कन्हैया, वहीं जितने टीके होंगे उतने संख्या में तुमको माखन के गोले में गिनती कर करके दे दूंगी। और वहां से कन्हैया बोले कि ठीक है तुम आगे चलो, मैं मैया से पूछ करके आ रहा हूँ। अभी घर पे गए और जा करके मैया से बोले कि मैया मैं जा रहा हूँ, जो गोपी गोबर लेकर के गई है उसी के घर पे। अब यशोदा मैया जैसे पीछे मुड़ करके देखी वैसे पूरे शकल पे एकदम गोबर के टीके लगे हुए हैं। तुरंत दौड़ करके आई और हाथ पकड़ करके साफ करने का प्रयास की। तुरंत कन्हैया हाथ पकड़ लिए और बोले कि मैया ये मत इसे मिटाना, नहीं तो सब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। यशोदा मैया बोली कि मूर्ख कहीं का, ये कहाँ से तुम गोबर गणेश बन करके आ गए, जल्दी से साफ करो। और कैसा हिसाब किताब? कन्हैया बोले कि वो जो गोपी आई थी अभी ना गोबर लेने के लिए, मेरे मुख पे जितने टीके लगे हुए हैं उतने टोकरी वह गोबर लेकर के गई है और हमारा उससे हिसाब किताब वादा है कि जितने टोकरी गोबर लेकर के गई है उतने हमें माखन के गोला उसको खिलाना है। ये हिसाब गड़बड़ हो जाए। यशोदा मैया तो यह सुन करके बिल्कुल आनंदित हो गई कि क्या इस बालक की भी लीला है कि जिसके घर में 9-9 लाख गैया हो, पहाड़ जैसे दूध दही के अंबार हो, वह दूसरों के घर से माखन लेकर के खाने में इतना आनंद समझते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है और क्या इसके अंदर में है। इस तरह से प्रभु अनेक प्रकार की लीला करते हैं। एक दिन की बात है, प्रभु घूमने के लिए वन की ओर गए हुए थे, जंगल की ओर। एक बांसुरी बेचने वाला कारीगर कलाकार बढ़िया वृक्ष के नीचे बैठ करके, धूप अधिक थी, गर्मी अधिक थी, बांसुरी बजा रहा था। कन्हैया गए पास में, जा करके बैठ गए। जब वह बांसुरी बेचने वाला व्यापारी नेत्र खोला तो देखा कि एक बालक सामने बैठा हुआ है। भगवान बोले उस व्यापारी से कि देखो व्यापारी भाई, एक बांसुरी हमको भी दे दोगे? वह बोला कि बालक ऐसा है, ये बच्चों के खेलने वाले बांसुरी नहीं है, ये संगीतकारों के, कलाकारों के बजाने योग्य बांसुरी है। जो राग रागनियों का ज्ञान रखते हो, स्वर का ज्ञान रखते हो, उनके लिए यह बांसुरी है। कन्हैया बोले कि हमें सबका ज्ञान है, हम सब बजा लेते हैं। बांसुरी बेचने वाला व्यापारी मुस्कुरा करके बोला कि तो ठीक है, अगर तुम ये बांसुरी लो और इस पे बढ़िया मालको राग यदि निकाल करके दिखलाओ तो हम समझें।
और भगवान जैसे ही उस बांसुरी को अपने मुख पे रखे और सरस्वती जी को आवाहन किए, वैसे मानो मालकोस क्या समस्त 10 राग 10 ठाट जो है वह ठाट और अन्य जितने भी राग रागिनियां हैं वे सारी राग रागिनियां मानो उस बांसुरी से प्रस्फुटित होने लगी अपने आप। वह व्यापारी तो बिल्कुल चरणों में गिर गया और वह बांसुरी दे करके वहाँ से चला जाता है। अब आज से हमारे कन्हैया केवल कन्हैया नहीं रह गए, बांसुरी वाले भी हो गए। अब आज से जिस किसी को भी बुलाना हो उसका स्मरण कर करके मन में बांसुरी बजा दिए, वह अपने आप खींचा चला आता है। जिस कहीं किसी के पास कुछ संदेश भेजना हो, बस मन में इच्छा कर करके बांसुरी बजा दिए, उसके पास वह संदेश अपने आप चला जाता है। आइए, बहुत सुंदर एक भजन है, जरा 1-2 पंक्ति गा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भगवान की बांसुरी की इतनी महिमा है कि क्या कहना है। जो एक बार यदि कोई सुन ले तो अपने होश में वह नहीं रहता है, अपने वह क्रियाकलाप को ठीक से नहीं कर पाता है यदि एक बार कोई उनकी बांसुरी सुन ले तो। एक बार की बात है, सारी गोपियां आई और आ करके बोली कि कन्हैया तुम माखन चोरी भी करो ठीक है, जो जो लीलाएं करो सब ठीक है, लेकिन बांसुरी बजा देते हो यही ठीक नहीं है, बांसुरी मत बजाया करो। हाँ, कन्हैया बोले क्यों ना बजावे। गोपियां बोले कि अगर बांसुरी बजाते रहे तो एक दिन समय आएगा कि घर से निकाल कर भगा दिए जाएंगे हम लोग। प्रभु बोले कि हुआ क्या। गोपियां बोली कि ऐसा है, एक दिन सायंकाल की वेला में मैं भोजन बना ली, भोजन बना करके भोजन खिलाने का समय हुआ था, उसी समय तुम बांसुरी बजा दिए। तो जानते हो क्या हुआ कि गौ को साग ससुर को भूसो, थाली में बढ़िया भोजन सजा करके वह भोजन मैं ले जा करके गौ को खिला दी, और गौ को जो भूसा और चारा देना चाहिए वह भूसा चारा ले जा करके ससुर जी के सामने रख दिए। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि सास के सामने नहीं रखी, अगर उसके सामने रखी होती तब तो उसी दिन घर से बाहर हो जाना पड़ता। तो ये स्थिति है। अब बांसुरी बजाने देने के बाद ये समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। दूसरी गोपी बोली कि हमारी भी कुछ विडंबना ऐसी ही है। हमारी विडंबना तो ये है कि एक दिन यह हुआ कि खीर बनाने के लिए चूल्हे के एक चूल्हे पे यानी 2 मुख था चूल्हे का, तो एक पे हमने खीर का पात्र चढ़ा दिया, दूसरे पे मैं दाल बनाने के लिए पात्र चढ़ा दिया। तो अब उसी समय तुम्हारी बांसुरी बजने लगी और समस्या यह हो गई कि खीर में नून, अब पहले नमक उठाई उसको दाल में डाल दे तो ऊपर चला गया खीर में, और खीर में डालने के लिए जब चीनी उठाई वो चला गया दाल में। अब खीर का मटेरियल दाल में और दाल का मटेरियल खीर में जाए तो चाहे जितना मेहनत करने वाली होगी जो है वो तो वैसे भी कितना भी काम करे तो सास के सामने एकदम कामचोर ही बनी रहती है, और अगर इस तरह का काम होने लगे तब तो और सोने में सुहागा। फिर क्या कहना है। तो कहने का तात्पर्य गोपियाँ कहती है कि तुम सब कुछ किया करो लेकिन बांसुरी मत बजाया करो, क्योंकि जब बांसुरी बजा देते हो तो हमारी सारी व्यवस्थाएं उलट पुलट हो जाती है। अगर बांसुरी बजाते रहे तो किसी दिन हम सब घर से भगा दिए जाएंगे। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 ऐ श्याम तेरी बंसी
पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, श्री राधे मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि सर्वप्रथम इस बांसुरी की विशेषता क्या है। विशेषता यह है कि बांस की यह बांसुरी हो करके जब इतनी करामातों से भरी हुई है यह बांसुरी, तो कहीं अगर ये बांसुरी सोने की होती तो न जाने क्या क्या करामात करती। संत बहुत सुंदर कहते हैं, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जय हो। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐसा हम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और अगली पंक्ति में इस बांसुरी की विशेषता बता रहे हैं कि बांसुरी का क्या क्या काम है। अद्भुत काम है बांसुरी का, जो संसार में कोई नहीं कर सकता वह बांसुरी का काम है। कौन सा काम? सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। 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 रूठे को मनाने के, राधे रूठे को मनाने के कला इसको आती है। रूठे को मनाने कोई
कला इसको आती है। रूठे को मनाने की कला इसको आती है। रूठे को मनाने की कला इसको आती है। भजन की अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर प्रभु के विषय में, हमारे कन्हैया के विषय में कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे कन्हैया, यदि आप गौर वर्ण के होते तो संसार की क्या दुर्दशा होती कि काले हो करके ही पूरे संसार के लोग आपके पीछे पागल बने हुए। जब काले रंग पे संसार के लोग आपके पीछे पागल बने हैं तो गौर वर्ण के यदि आप होते तो क्या करते हैं? यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। 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 जब काले रंग पर ही, जय हो। जब काले रंग पर ही, जब सांवली सूरत पर, जब सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। जब सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री वृंदावन धाम की जय। प्रभु की जो बांसुरी है उसकी भी अपनी अद्भुत महिमा है और प्रभु की तो अपने आप में अद्भुत महिमा है ही है। एक बार जिसकी ओर मुस्कुरा करके देख दे, एक बार अपनी कृपा भरी दृष्टि से जिसकी और एक बार अवलोकन कर ले, वह तो अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देता है और सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल उनके पीछे पीछे दीवाना बने घूमता रहता है। देखिए, संसार में यदि प्रेम के कारण पागल बनेंगे तो आप पागल कहे जाएंगे,
आप नरकगामी होंगे, लेकिन अगर भगवान के प्रेम में पागल होंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए लिखते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी नटखट भरी लीलाओं से सभी ब्रजवासियों के नित्य नित्य नए नए लीला कर करके सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। मरकान भोक्षण, भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित असमये रोष संजात हासः। 8-10 की संख्या में गोपियां एकत्रित हुई और यशोदा जी के दरवाजे पे पहुंच गई। किस लिए? मन में इच्छा तो है कन्हैया का दर्शन करना, और ऊपर से बहाना क्या है? उलाहना देना। सभी जाकर के आवाज दी, अरे ओ यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन, जरा बाहर निकलो। यशोदा जी आई दौड़ करके कि कई गोपियां एक साथ आई हैं बाहर। तुरंत आकर के बोली, हाँ हाँ बहनों बताओ क्या बात है, आज कैसे कृपा की एक साथ सभी लोग? गोपिया बोली कि कृपा उर्पा कुछ नहीं, तुम्हारे लाला का करामात मैं बताने के लिए आई हूँ कि क्या क्या जा कर के वो नटखट और क्या क्या जा कर के शैतानी कर रहा है हम लोगों के घर में। एक गोपी बोली कि यशोदा बहना तुम्हें मत पता है, वत्सान मुंचन, तुम्हारा लाला कल मेरे घर में गया और जा कर के बछड़ों को खोल दिया। बछड़ों को खोल देना मतलब, अब बछड़ों को जैसे आप खोलेंगे, जो अभी घास और भूसा आदि न खा रहा हो तो तुरंत जा करके वह दूध पी करके, पूरा पी करके, चाहे भले ही उसका पेट खराब हो लेकिन वो पूरा दूध पी डालेगा। वह गोपी बोली कि वत्सान मुंचन, यानी तुम्हारा लाला जा करके बछड़ों को खोल दिया। यशोदा मैया मुस्कुरा करके बोली, तो बहन इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, तुम पात्र लेकर के गौ दोहन करने के लिए जा रही होगी तो मेरा लाला जा करके बछड़े खोल दिया होगा, तुम्हारा सहयोग ही तो किया। वह गोपी बोली, पहले पूरी बात तो सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित असमये, कुछ समय में बछड़े को खोल देता है। दोपहर में जाकर के बछड़े को खोल दिया। अब दोपहर में कोई दूध दूहने का तो समय है नहीं, और तुम कह रही हो कि समय, मैं दूध जब लगाने के लिए, दूध गाड़ने के लिए जा रही होगी तब खोल दिए होगा। एक दिन की और बात मैं बताऊं, शाम के समय में मैं पात्र लेकर के जा रही थी गऊ के पास दूध दूहने के लिए, तुम्हारा लाला मेरे बछड़े के पास में खड़ा था। हमने कहा कि लाला जरा नेक बछड़े को खोल दो। तो जानते हो क्या उसका उत्तर था? बोला कि वाह, हम तुम्हारे नौकर हैं, खुद आओ और बछड़े को खोल करके फिर जा करके दूध गारो लगाओ। ये स्थिति है, समय पे बताओ तो मालिक बन जाता है और असमय में जा करके बछड़े खोल करके भाग आता है। अब यही स्थिति है। इतने में दूसरी गोपी बोली, दूसरी एक ब्रजवासिनी महिला बोली कि यशोदा जी मेरी भी थोड़ी बात सुन लो। यशोदा जी बोली कि जब सुनाने के लिए आई हो तो सब लोग एक सुनाओ। वह गोपी बोली कि तुम्हारे लाला तो इतनी शैतानी कर रहा है कि क्या बतावे। एक दिन मेरे घर में गया और जब से यह माखन चोरी की लीला प्रारंभ किए हैं तब से तो मैं घर में माखन वगैरह रखती ही नहीं हूँ। जो कुछ भी मिलता है वह सब ले जा करके मैं बाजार में बेच आती हूँ या इधर उधर रख देती हूँ। एक दिन मेरे घर में गया तो इसे संजोग से कुछ खाने को मिला नहीं, और कुछ नहीं खाने को मिला तो आंगन में मेरी बेटी सो रही थी और चारपाई पे वह सो रही थी। उसके लंबे लंबे बाल चारपाई से नीचे लटक रहे थे। अब एक गया और जा करके उस मेरी बेटी के बालों को क्या किया कि चारपाई के पाँव से, यानी जो चार उसके पैदान होते हैं ना, उन पाँव से बाल को बांध दिया और बाल को बांध कर करके कान में जाकर जोर से बोला हौवा। अब किसी के बाल बंधे हुए हों और उसके कान में अगर हौवा बोल दिया जाए, जैसे नेत्र खुलेगा वैसे वो तुरंत उसे लगा कि हौवा पकड़ लिया भूत हमको। अब जैसे कान में हौवा बोल करके और वही पीछे से ही वह
पैर दबा करके भाग लिया। वैसे मेरी बेटी चिल्लाई, अरे ओ मैया जल्दी दौड़ो, हवा पकड़ लिया। और जैसे मैं दौड़ करके अपने घर की ओर आई, वैसे देख ली कि तुम्हारा लाला भागते हुए नजर आ गया। मैं समझ गई कि यही हवा है और कोई हवा नहीं है। तुरंत घर में आकर के बेटी को समझाई कि चिंता मत करो, ये कोई हवा हुआ नहीं, ये नंद का छोड़ा ही ये हवा बन करके घर घर में घूम रहा है। ये तो स्थिति है तुम्हारे लाला की। तीसरी गोपी बोली कि जरा मेरी भी बात सुन लो यशोदा बहन। एक दिन की बात है, ये तुम्हारा लाला मेरे घर पे गया और जा करके माखन स्वयं खाया, अपने मित्रों को भी माखन खिलाया, दही खिलाया, दूध पिलाया, सब कुछ। उसके बाद पता नहीं तुम्हारे लाला की बंदरों से क्या रिश्तेदारी है। अच्छा, वृंदावन में जानते हैं हनुमान जी महाराज आकर के पहले से अपने पूरे सैनिकों के साथ विराजमान हैं। अब जहां उनके प्रभु हों और वहां वो न आवे, ऐसा कैसे हो सकता है। हनुमान जी महाराज पहले से ही आकर के यहाँ विराजमान है अपने सेवकों के साथ है, और जहाँ जहाँ प्रभु का थोड़ा जूठन प्रसाद मिल जाता है उसी को खा करके बढ़िया राम राम सीता राम जप करते हैं, आनंद से रहते हैं वृंदावन में। प्रभु जैसे ही एक आवाज दिए, वह गोपी बोली कि यशोदा बहन जैसे ही तुम्हारा लाला एक आवाज दिया, पूरे वृंदावन के बंदर हमारे घर के ऊपर फाट पड़े। पता नहीं इसकी कैसी भाषा सब समझ लेते हैं। अच्छा, बंदरों की भाषा भी बड़ी विचित्र होती है। वो दो बंदर आपस में भले आपस में वो लड़ रहे हों, लेकिन एक बंदर को यदि कुछ आप डंडा मार दीजिए, दोनों एक साथ ही आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। और उनकी कुछ ऐसी आवाज़ है, अगर छोटे बच्चों को, अगर बंदरों के बच्चे को अगर छू दीजिए तो पता नहीं कौन सा वो आवाज़ कि दूर दूर के बंदर तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ। और सारे बंदर आ गए, सभी बंदर भी बढ़िया दूध पिए, दही खाए, जिसे इच्छा हुई मक्खन खाए। और जब सब, अच्छा बंदरों का एक स्वभाव होता है, वो खाएगा, खाने के बाद जब उसका पेट भरा तो सबको बर्बाद कर देगा, फेंक देगा, इधर उधर गिरा देता है, सही से नहीं वस्तु को छोड़ेगा वो। अब बंदर भी जब सूंघ करके, अच्छा सूंघ करके वो छोड़ देता है, फेंक देता है। और सूंघ करके जाने लगे बंदर, क्यों? क्योंकि पेट भर गया था। तो भगवान बोले कि राम राम, बताओ कितने दिनों का सड़ा सराया ये दही और माखन रखे हैं घर में कि बंदर भी नहीं खा। अब डंडे लेकर के मेरे मटके को फोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब बताओ खा ले तो कोई बात नहीं, मटके फोड़ना ये अच्छी बात है, तो बर्बाद हो जाएंगे हम। यशोदा जी सभी गोपियों से बोली कि ऐसा है, एक काम करो, मेरी बात सुनो। जब मेरा लाला तुम लोगों के घर में जाए तो तुम लोग बैठा करके इसे जी भर करके माखन दही जो कुछ भी खाना चाहे खिला देना, और जितना खाए उससे दुगुना आकर के हम हमारे घर से ले जाना, सीधी सी बात है। एक गोपी बोली कि यशोदा जी आपको क्या लगता है, ये विचार आप ही की बुद्धि में आ सकता है? ये प्रैक्टिकल करके मैं पहले देख चुकी हूँ। हाँ, एक बार की बात है, तुम्हारा लाला मेरे घर में गया तो मैं बोली कि देखो कन्हैया, तुम इधर उधर ये छीन करके चोरी कर कर जो खाते हो ये ठीक नहीं है, बैठो, जितनी तुम्हारी इच्छा है खाने की उतनी खा लो। तो जानते हो क्या बोला कि अच्छा तुम हमें भिखारी समझ रही हो? अरे हमारे बाबा के यहाँ कोई माखन और दूध दही की कमी है, तुम्हें खाना हो तो आकर के हमारे घर में खा जाना, कोई कमी नहीं है हमारे घर में। तो मैं बोली कि अगर इतने बड़े बाप का बेटा है तो फिर ये चोरी कर करके क्यों खाता है? तो तुम्हारे लाला का उत्तर था कि चोरी कर करके खाने में आनंद ही कुछ और है, अब इसका कौन सा इलाज है सो बताओ। तो इसलिए तुम्हारे लाला की जो करनी है यह धीरे धीरे तो हम लोगों को बिल्कुल अशांत कर करके रखे हैं, तो इसलिए समझाओ। अच्छा, यशोदा जी जब गोपियों की ओर देखती है और गोपियाँ कन्हैया को देखते हैं तो कन्हैया धीरे से इशारा करते हैं कि खूब कर लो शिकायत। अब जैसे घर पे पहुंचोगी वैसे सबकी खबर लेंगे, और जैसे गोपियाँ कहती है कि देखो देखो किस तरह से अभी शैतानी कर रहा। अब यशोदा जी जब देखते हैं तो मुंह लटका कर खड़े हो जाते हैं। यशोदा जी को लगता है कि बिल्कुल सीधा साधा, और जैसे गोपियों की ओर देखने लगते हैं वैसे तुरंत इशारा करते हैं कि खूब कर लो शिकायत। इस तरह से अनेक लीलाएं कर करके एक दिन की बात है, अब माखन चोरी करने की लीला प्रभु करने जा रहे हैं। एक दिन अपने सभी मित्रों को श्री दामा
आदि मित्रों को बुलाए और सब एक हड्डी के दुबले पतले हो रहे थे। सभी से बोले कि क्यों तुम लोग खाते पीते नहीं हो। ब्रजवासी बालक बोले, ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया हम खाएं क्या, जो दूध दही होता है घर में वह सब तो मैया ले जा करके मथुरा बेच आती है। कन्हैया बोले कि कमाए हम और खाएंगे शहर वाले मथुरा वाले। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम लोग अपने घर में खाओ। ग्वाल वाल बोले मिलेगा तब तो खाएं। कन्हैया बोले कि अगर देने से भी न खाने को मिले तो चोरी कर करके खाने में कोई अपराध नहीं है। कल सब लोग अपने अपने घर से कुछ सामान चोरी कर करके लाएगा, जिसको जो मिल जाए। ग्वाल वाल बोले कि ऐसा है कन्हैया, चोरी हम लोग किए नहीं है, ये करवाओ नहीं, नहीं तो हम सब पीटे जाएंगे अगर पकड़े गए तो। कन्हैया बोले एक बार प्रयास कर करके तो देखो। सब गए अपने घर में, कोई दही का मटका लेकर के भगे, कोई माखन का मटका लेकर के भगे, तो कुछ तो भागने में सफल हो गए और कुछ धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। किन्हीं का आँख सूजा हुआ है, किन्हीं का गाल सूजा हुआ है। प्रभु पूछे कि क्या हुआ, तो बोले कि मैं पहले ही मना किया था कि चोरी करने के लिए मत बोलो। अब चोरी कर करके जैसे हम भाग रहे थे वैसे पकड़े गए, और पकड़े गए तो इतनी पिटाई हुई कि जीवन भर पिटाई याद रहेगी। कन्हैया बोले कि चिंता मत करो, अब सबको हम सिखलाएंगे कैसे क्या करना है। और सभी ग्वाल वालों को ले करके घर घर में जा कर के प्रभु माखन चोरी की लीला करते हैं। इस पे भी कई बार लोग कमेंट करते हैं कि बताइए भगवान हो करके माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। इस लीला के पीछे भी प्रभु की करुणा है, प्रभु की भक्त वत्सलता है। क्योंकि जो ब्रजवासी हैं उनकी यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि किसी बहाने हम प्रभु का एक बार दर्शन लाभ प्राप्त कर ले। तो सभी को दर्शन देने के भाव से, सभी को अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के भाव से प्रभु यह लीला कर रहे हैं। बाकी और कोई हेतु इसके पीछे नहीं है। हमारे श्री कन्हैया अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर के बड़े ही सुंदर इस माखन चोरी के लीला के माध्यम से सबको आनंद देते हैं। आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि प्रभु यह माखन चोरी की लीला कैसे कर रहे हैं और कितना आनंद ब्रजवासियों को। वास्तव में देवता लोग भी जब कभी वृंदावन आते हैं घूमने के लिए तो ब्रजवासियों के सौभाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य है, सौभाग्यशाली है यह ब्रजवासी कि मनुष्य हो करके भी इनको ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, भगवान की लीला का आनंद प्राप्त हो रहा है। और दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग जो स्वर्ग में रह रहे हैं। भले ही स्वर्ग में रहने वाले देवता क्यों न हो, लेकिन हम सब दुर्भाग्यशाली हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगी है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। सभी भक्त प्रेम से आनंद में भर करके गाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और स्वर भी मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। राधा रानी के संग कन्हैया, राधा रानी के संग कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी के संग कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं।
गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग कन्हैया, श्री राधे। ग्वाल बालों के संग कन्हैया, अब तो गौवे चराने लगे हैं। ग्वाल बालों के संग कन्हैया, अब तो गौरी चराने लगी है। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरिवर पुजाने लगे। बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पुजारी लगे हैं। माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी के संग कन्हैया, राधा रानी के संग कन्हैया, अब तो रस रचाने लगे हैं। राधा रानी के संग कन्हैया, अब तो रस रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी ब्रजवासियों के हृदय को चुराने के लिए, सभी ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपना भक्त बनाने के लिए ही तो प्रभु इस ब्रज मंडल में आए हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला यह भी है। श्री माखन चोरी की लीला का प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। एक दिन बाल लीला के ही क्रम में भागवतकार वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यह कन्हैया अपने सभी ग्वाल वालों के साथ छोटे उम्र में अभी थे, तभी पहले की ही घटना है। यह यमुना जी के किनारे गए थे खेलने, सो वहाँ कुछ मिट्टी खा लिए और मिट्टी खा लिए तो उनके जितने भी मित्र थे वह सब आ करके यशोदा मैया से शिकायत किए कि मैया कन्हैया आज मिट्टी खा करके आया है। यशोदा मैया तुरंत डांटती हुई आ करके कान पकड़ी और बोली कि तुम मिट्टी खाए हो? कन्हैया बोले कि नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भी संसिना। हे मैया, मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ, ये सब मिथ्या अभिशंसिना है, ये झूठ बोल रहे हैं सभी, मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ। और इसके दोनों भाव भी हैं। जैसे यहाँ प्रश्न एक यह उठेगा कि प्रभु मिट्टी तो खाए हैं, वास्तव में सत्य यह है, लेकिन फिर भी माँ से झूठ बोल रहे हैं। तो यदि बाल्यावस्था से देखा जाए तो प्रभु बाल लीला कर रहे हैं और बालक कोई झूठ बोल दे बात छिपाने के लिए तो कोई अपराध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भगवान होकर के झूठ कैसे बोल रहे हैं, तो भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस श्लोक का दूसरा अर्थ बदल करके लिया जाता है कि नाहम भक्षितवान अम्ब, नह मतलब होता है मनुष्य संस्कृत में। भगवान कह रहे हैं कि भो अम्ब यानी हे माँ, अहम भक्षितवान, मैंने मिट्टी खाई है, हमने मिट्टी खाई है। नह यानी ये जो मनुष्य यानी ये जो ग्वाल वाल बोल रहे हैं, सर्वे अमिथ्या भी संसिना। जैसे व्याकरण में जब एक को कभी कभी वो प्रगृह और संज्ञा होता है, व्याकरण में प्रगृह और प्रकृति भाव आदि का जब प्रकरण आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको चलेगा कि जैसे पररूप करेंगे तो पररूप यदि मान लीजिए कि अगर आगे सर्वे अमिथ्या भी संसिना है तो पूर्व रूप यदि कर रहे हैं तो अगर पूर्व में ए है तो आकार आकर के ए में मिल जाएगा। सर्वे है और अमिथ्या है, सर्वे और अमिथ्या दोनों में अ ए में आकर के मिल जाएगा जब पूर्व रूप किया जाएगा तो, और पररूप यदि करेंगे तो ए आकर के अ में मिल जाएगा। तो इन दोनों में एक दूसरे में जो कोई भी मिलेगा लेकिन खंडाकार यानी एस के समान वह दिखाई पड़ेगा। तो कुछ विद्वानों का भाव यह है यहाँ पे कि इस श्लोक में अ जो है वह लुप्त है, यानी अ है यहाँ। मिथ्या का मतलब होता है झूठ और अमिथ्या का मतलब होता है सत्य। यानी भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे अमिथ्या भी संसिना, ये सब सत्य कह रहे हैं। मिथ्या न कहना यानी झूठ न कहना मतलब सत्य कहना। यशोदा मैया कान पकड़ करके बोली तो ठीक है, जरा मुख खोल करके दिखलाओ। अब जैसे प्रभु मुंह खोले, मुख अपना खोले, वैसे पूरा ब्रह्मांड और एक नहीं अनेक पृथ्वी, अनेक सूर्य, अनेक चंद्र, अनेक नवग्रह प्रभु के मुखमंडल में दिखाई पड़ गए। यह देख करके तो यशोदा जी को तो बहुत घबराहट हुई, नेत्र बंद कर ली। जब नेत्र खुला तो यशोदा जी को लगा कि हमारे नेत्र को ही दोष हो गया है, बुढ़ापा आ गया तो नेत्र में तमाम प्रकार के दोष हो जा रहे हैं। बाकी मेरा लाला तो मेरा लाला है, इसके मुख में यह ब्रह्मांड कहाँ से आ सकता है। इस तरह से अनेक तरह की लीलाएं कर करके प्रभु आनंदित कर रहे हैं। उखल बंधन का प्रसंग वर्णन करते हुए ये माखन चोरी आदि की लीला से और प्रभु के नटखट भरे कार्यों से एक दिन खिन्न हो करके खींच करके प्रभु को घर में ही उखल से बांध देती है। और जैसे ही उखल से बांध कर करके यशोदा जी अंदर गई, वैसे प्रभु उखल को खींचते हुए लेकर के दरवाजे से बाहर आए और आ करके एक अर्जुन का
दो वृक्ष एक ही जगह से निकला हुआ था, यमलार्जुन, उसी के बीच से प्रभु आगे हो गए और वह उखल जो था, उखल आकर के उसी में फंसा और प्रभु एक झटका दिए कि वह दोनों वृक्ष धराशायी होकर के गिर जाता है। और दोनों से एक दो बड़े ही दिव्य पुरुष प्रकट हुए, एक का नाम है मणिग्रीव और दूसरे का नाम है नलकुंवर। ये दोनों श्री कुबेर जी के पुत्र थे, नारद जी के श्रापवश यह वृक्ष बन गए थे। और ये दोनों बड़ी ही सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि प्रभु इस मनुष्य शरीर में आने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वाणी गुणानुकथने, वाणी की विशेषता और सफलता इसी में है कि आपके गुणों का गान करे। श्रवण की विशेषता और सफलता इसी में है कि आपके नाम का और कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करे। नेत्र की सफलता इसी में है कि आपका दर्शन करे। यदि यह नहीं किया तो समर्थ लोके भुवि भार भूता, वह मनुष्य तो इस मृत्यु लोक में पृथ्वी के बोझ के समान है, भार के तुल्य है कि जो व्यक्ति आपसे विमुख होकर के संसार में रह रहा है। प्रभु इस तरह से अनेक बाल लीलाओं के माध्यम से सबको आनंदित कर रहे हैं। एक दिन एक बकासुर आया, बगुला का वेश बना करके प्रभु उसका भी राम नाम सत्य कर देते हैं। एक दिन एक वत्सासुर आया, बछड़े का वेश बना करके उसका भी पैर पकड़े और घुमा करके पटक दिए जमीन पे, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद एक दिन एक आघासुर आया, अजगर का वेश बना करके प्रभु उसके भी मुख में गए और शरीर को इतना बढ़ाए कि उसका पेट फट गया, सो राम नाम सत्य। यानी अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, ये सब असुर आते जा रहे हैं और सबका राम नाम सत्य प्रभु करते जा रहे हैं। इन सब के गुणगान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रही बात कि भागवतकार वर्णन क्यों कर रहे हैं, वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु के हाथों इनकी मृत्यु हो रही है, तो इसलिए इनका कल्याण हो रहा है। तो इस गुणों का श्रवण कर करके मनुष्यों का भी कल्याण हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पै। यही सही, प्रभु के हाथों ये सब मरेंगे तो सौभाग्यशाली तो है ही हैं, चाहे भले जितने नालायक हों, लेकिन प्रभु के हाथों मर रहे हैं तो सौभाग्यशाली है ही हैं। इसीलिए इन सब का प्रसंग वर्णन करते हैं भागवतकार। आगे ब्रह्मा जी का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। आइए, बहुत देर से कथा श्रवण कर रहे हैं तो 5 मिनट संकीर्तन कर लिया जाए, तो उसके बाद फिर 10-15 मिनट और प्रसंग श्रवण करेंगे, फिर वाणी को विराम देंगे, क्योंकि कल कथा फिर लंबी हो जाएगी उत्सव वगैरह मनाने में। तो आज 10-15 मिनट पहले ही विराम दे देंगे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं और समय लगभग आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट पे हम देखा करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को समय देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको ध्यान रहता है कि दिक्कत तो है बैठने में, लेकिन अब किया भी क्या, अभ्यास है नहीं बैठने का। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति जी को समझाते हुए सर्वप्रथम यही कहते हैं कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सर्वप्रथम मनुष्य को अपना आसन जीतना चाहिए। 1 घंटा नहीं बैठ सकते। और देखिए, पेट बढ़ जाए और चाहे धन बढ़ जाए, ये दोनों मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है। पेट बढ़ जाए तो झुकने नहीं देता है और धन भी बढ़ जाए तो झुकने नहीं देता है। तो पेट और धन दोनों को बचा करके रखना चाहिए। अच्छा, लोगों को आज बड़ा शौक रहता है कि हम मोटे हो जाएं। और गांव देहात के अगर लड़के जो अगर कहीं दुबले पतले हो या थोड़े सामान्य अगर गरीब घर से बाहर गए कमाने के लिए, तो 6 महीने काम कर करके बिल्कुल हड्डी हड्डी बने रहेंगे, लेकिन आते समय 10-15 दिन पहले से वो मोटा होने का जो कोई दवा आती है मोटे होने की, वो खा करके फूल करके आएगा कि लगेगा कि एकदम बिल्कुल वहाँ जा करके बहुत बड़े कहीं इंजीनियर या कुछ बन करके काम कर रहे हैं, और पता लगा 15-20 दिन बाद फिर वही हड्डी हड्डी हो जाते हैं। दवा से बनाई हुई बॉडी और व्हाट्सएप से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, ये सब क्षणभंगुर है। व्हाट्सएप वाला ज्ञान आज लोगों के पास अधिक है। एक लड़का किसी कथा में केवल प्रसाद लेने के समय आता था। 2-3 दिन बाद महाराज जी बुला करके पूछा, अरे बालक इधर सुनो,
तुम केवल प्रसाद लेने आते हो, कथा में नहीं आते हो। वह बालक बोला कि महाराज जी ज्ञान तो हम व्हाट्सएप से ले लेते हैं, व्हाट्सएप से ही ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन प्रसाद वहां नहीं मिल पाता है, तो प्रसाद लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है। लेकिन व्हाट्सएप का ज्ञान कोई मतलब का ज्ञान नहीं है। अब रजाई के ही अंदर आदमी सोया हुआ है और तुरंत उठने से पहले एकदम सबको मैसेज कर दे रहा है चाय। एक जगह एक महाराज जी बता रहे थे कि भैया देखो ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए। वैसे एक सज्जन उठ करके खड़े हुए और बोले कि महाराज जी हम तो 4 बजे भोर में ही उठ जाते हैं और तुरंत स्नान कर लेते हैं। महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है, 4 बजे भोर में जग जाते हो, स्नान कर लेते हो, और क्या करते हो? बोले चाय का इंतजार। अब जगह हम 4 बजे भोर में ही और स्नान भी कर लीजिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? चाय का इंतजार। तो इसलिए आप जग रहे हैं 4 बजे भोर में, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी और अच्छी बात होती कि आप स्नान कर करके 10 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें, चिंतन मनन करें, यह अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो बस सुबह में जगह, बरस भी नहीं किए और चाय पीना प्रारंभ और सब। अच्छा, लोग भी बड़े बढ़िया बढ़िया तर्क देते। किसी से पूछो अरे स्नान आप नहीं किए, खाना शुरू कर दिए, तुरंत बता अरे शेर कभी नहाता है। और उनसे बोल दो कि अगर गधा भी तो नहीं नहाता है, तुरंत बुरा मान जाएगा। तो इसलिए केवल कुतर्क कर करके, केवल अपने मन से ही तर्क दे करके आप अगर निकल रहे हैं तो केवल आपके मन का भ्रम है। मनुष्य को अपना आचरण व्यवहार संभाल करके अवश्य रखना चाहिए। कुछ संकीर्तन भजन मनुष्य की विशेषता इसी में है, शरीर की विशेषता इसी में है कि भगवान की हम कथा सुने, भगवान का नाम संकीर्तन करें। आइए प्रेम से 2 बार हम सब संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज एक बार वृंदावन में आए घूमने के लिए। किस लिए? क्योंकि ब्रह्म अवतार लिए हैं, भगवान अवतार लिए हैं, तो चल करके दर्शन किया जाए। दर्शन करने के उद्देश्य से जब ब्रह्मा जी आए तो उस दिन प्रभु लीला कौन सी कर रहे थे? गौ चराने की लीला चल रही थी। गौ चरा रहे थे वन में जा करके। वहां पे यहाँ पास में वैसे 150 सब बैठे रहते हैं, तो आवाज सुनाने की जरूरत नहीं है। रात्रि में पंडाल, एक दिन परसों रात्रि की बात है, लगभग सब लोग सो गए थे। 1 बजे रात्रि की बात है, और 2-3 यहीं पर घूम करके अपना करामात कर रहे थे। तो अंदर से जब आवाज दिए तो भाग तो गए, लेकिन फिर दोबारा आकर के जो है वेदी के आधे हिस्से का कल्याण कर दिए जो है। अब वो क्या बोला जाए? केशव कही न जाई का कहिए, देखत अति विचित्र तब माया, समूझी मन ही मन रहिए। अभ्यास गद्दी की मर्यादा है, हम लोगों की एक सीमा है, उसको नांग करके आगे भी नहीं जा सकते। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आकर के बोले कि 90 दिन के अंदर हम इस समस्या का समाधान करेंगे, और 90 दिन क्या 9 महीने हो गए, आज तक कोई अतः पता नहीं है। तो क्या कहा जाए? अब कुल मिलाकर के पिसना किसान को ही पड़ता है। खाद वाले आए अपना खाद बेच करके चले गए, दवा वाले आए अपना दवा बेच के चले गए, बीज वाले आए वो बीज बो करके चले गए। पता लगा कि सूखा पड़ गया, अब खाद भी गया, बीज भी गया, सब वो सब तो कमा लिए। अब वो बीच में पिसे जाए किसान। अब समस्या ये है कि अब वो अंधे और बहरे वाली स्थिति है। जिसको कहने की क्षमता है वो करने की क्षमता उसके पास नहीं है, और जो जिसके पास करने की क्षमता हो जाती है उसके पास विचारे नहीं रह जाता है। क्या कहा जाए? ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के, दर्शन करने के उद्देश्य से, लेकिन देखे कि प्रभु अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर के एक जगह बैठे हुए हैं। बीच में अपना बैठे हैं, चारों तरफ से ग्वाल वाल बैठे हुए हैं, और जो ग्वाल वाल अपने घर से जो खाने की वस्तु लेकर के आए हैं सबको कन्हैया अपने सामने रख लिए, और एक ही पात्र से उठा करके स्वयं भी खा रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। हाथ भी नहीं धुले, पैर भी नहीं धुले, आसन भी नहीं बिछाए, कोई जमीन की पवित्रता नहीं, शरीर की पवित्रता नहीं। खेल रहे थे, खेलते हुए आए, बैठ करके खाना प्रारंभ कर दिए। अब ब्रह्मा जी कर्मकांड के देवता, तुरंत खोपड़ी का प्रयोग किए, बुद्धि का प्रयोग किए। अच्छा, इसका नाम क्या है? खोपड़ी। खोपड़ी नाम भी बड़ा बढ़िया है। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी हुई है। जो विचार करना चाहिए वह विचार तो खो दिए, और जो विचार नहीं करना चाहिए वो इस खोपड़ी में पड़ी रहती है। ब्रह्मा जी बोले कि बताओ, शास्त्रों का यह आदेश है कि जूठा ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए, और एक ऐसे भगवान है कि एक ही बर्तन से सब खा रहे हैं और सब को खिला रहे हैं। हाथ पैर धुल करके शुद्धता से बैठ करके खाना चाहिए, और बताओ लोग इनको भगवान कहते हैं, और अभी खेल रहे थे, हाथ पैर भी नहीं धुले, कहीं जमीन की भी शुद्धता नहीं, खाना प्रारंभ, लगता है कहीं ये डुप्लीकेट भगवान है। तो क्या किया जाए? परीक्षा लिया जाए। अब परीक्षा लेने के लिए किए क्या कि यहाँ तो सभी ग्वाल वालों को प्रभु बैठाए हैं, और गए जहाँ बछड़े चर रहे थे घास, उन सभी बछड़ों को लेकर के गए अपने ब्रह्मलोक में रख दिए, सबको मूर्छित कर करके, बेहोश करके। और वहां से आए देखने के लिए। भगवान ने देखे कि सायंकाल की बेला हो रही है, लेकिन बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक भी ग्वाल वालों को भेजे कि जाओ देखो कहीं दूर तो नहीं बछड़े चले गए, जल्दी पकड़ करके ले आओ, अब घर चलने का समय हो गया है। जब ग्वाल वाल गए खोजने के लिए तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी उठा ले गए।
प्रभु देखे कि बछड़े भी नहीं आए, ग्वालवाल भी नहीं आए। जब नेत्र बंद कर करके ध्यान लगाए तो समझ गए कि ओहो, ब्रह्मा बाबा का सब चक्कर चाल चल रहा है। प्रभु बोले कि ब्रह्मा जी, आप हैं इंजीनियर, आपको जब मटेरियल मिलता है तब आप निर्माण करते हैं, और हमको मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हम कैसे निर्माण करते हैं। यानी भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल भी बन गए। और आश्चर्य की बात, आज वर्तमान समय में आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ से ऊपर आधार कार्ड है। पुराने समय में या अभी भी जो व्यक्ति अंगूठा लगाने वाले हों, अब धीरे धीरे बात खत्म हो रही है। नहीं तो पहले अधिकतर अंगूठा लगाने वाला है मतलब लोग उसको बहुत नीचा और एकदम अनपढ़ गंवार समझते थे। किसी को अगर नीचा दिखाना हो तो कह देते कि ये आदमी यही है, मतलब अंगूठा लगाने वाला है। और ये अंगूठा जो है ये भगवान का बनाया हुआ मुहर है, मुहर। और दस्तखत जो है, जो पेन से या कलम से हम लोग करते हैं, वो मनुष्य का बनाया हुआ हस्ताक्षर है। तो भगवान की जो बनाया हुआ भगवान का हस्ताक्षर है, 100 करोड़ आधार कार्ड है और सभी आधार कार्ड में अंगूठा की ही मुख्यता है। किसी एक आदमी का अंगूठा दूसरे से नहीं मैच करता है कभी। यानी आप रहने वाले गोंडा तरफगंज के पास सिधौटी गांव के हैं और आप केरल बिल्कुल एकदम कन्याकुमारी में जाकर के अंगूठा लगाएंगे कंप्यूटर पे तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। अमेरिका में जाकर के आप अगर अंगूठा लगाइए कंप्यूटर पे, आपका बायोडाटा आ जाएगा। यानी आपका अंगूठा पूरे भारतवर्ष में 99 करोड़ 99 लाख 99,999 आदमी से मैच नहीं करेगा। आपका बिल्कुल सबसे अलग अंगूठा है। और जो मनुष्य का बनाया हुआ हस्ताक्षर कलम पेन का है, उसका डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन अंगूठे का डुप्लीकेट संभव नहीं। यानी ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। बिल्कुल जिसका जैसा स्वभाव, जिसकी जैसी बोली, जिसके जैसे शकल, जिसके जैसे कद, जिसका जैसा रंग, बिल्कुल उसी के समान भगवान बन जाते हैं। घर वाले पहचान नहीं पाए कि कौन हमारे यह बेटे हैं कि नहीं, या हमारे बछड़े हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम सेम बन गए। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि चलो जरा देख करके आते हैं कि ब्रजमंडल का क्या हाल चाल है। यहाँ जब देखने के लिए आए तो देखे कि जिन बछड़ों को मैं चुरा करके ले गया था वे सारे बछड़े यहाँ घूम रहे हैं। जिन ग्वाल वालों को मैं उठा करके अपने ब्रह्मलोक में ले गया वो सब यहाँ घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि ओहो, लगता है मैं वहाँ रख करके अपने महल में गया, तब तक सब भाग करके चले आए। यहाँ दौड़ करके गए वहां देखने के लिए, देखे वहां सब अचेत मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर दौड़ करके आए वृंदावन, देखे यहाँ भी सब घूम रहे हैं। अब जब 2-4 चक्कर लगाए तो खोपड़ी चक्कर खाने लगी इनकी, और आ करके प्रभु के सामने बोले कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, अभिमान व्यक्ति को जब देखिए, मनुष्य के अंदर अगर बड़प्पन है वह स्वाभाविक बड़प्पन होगा, चाहे वह गरीब हो या धनवान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बड़प्पन यदि है तो बड़प्पन उसके अंदर रहेगा, खानदान में, वंश में, स्वभाव में। लेकिन धोखे से अगर कोई व्यक्ति बड़ा बन गया, उसके अंदर बड़प्पन आने में कई पीढ़ी व्यतीत हो जाते हैं। एक उर्दू का बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। यानी वाणी से, स्वभाव से, रहन सहन से वह आदमी अपनी औकात बता देगा तुरंत आपको। तो जो स्वाभाविक अगर बड़ा है तो चाहे धनवान हो या गरीब हो, उसे कोई मतलब नहीं, वो बड़प्पन उसमें रहेगा। जो धोखे से, झटके में जो बड़ा हो गया है, उसके अंदर बड़प्पन आने में कई पीढ़ियां व्यतीत हो जाती है। अभिमान किसी तरह से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। और आज ब्रह्मा जी जो ये फंसे हैं, अभिमान के चक्कर में फंसे हैं। इनको अपने ज्ञानी होने का और ब्रह्मा होने का बड़ा अभिमान है।
ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किए और बड़े ही सुंदर 40 श्लोकों में प्रभु की वंदना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी से प्रभु कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को प्रभु से दूर कर दिए हुए थे, और यही कारण है कि प्रभु ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए, ब्रह्मा जी से कुछ बोले नहीं। किसी अगर बच्चे को उसके माँ से अलग कर दिया जाए तो उस माँ को आप कितना भी धन संपत्ति दे दीजिए, क्या वह प्रसन्न हो सकती है? उसी तरह से भगवान को आप कितनी भी स्तुति कर लीजिए, लेकिन अगर उनके भक्तों को उनसे दूर कर देंगे तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसके बाद एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आता है, जो बैल धेनु कहते हैं, बैल को बैल बन करके आया और उसका भी प्रभु कल्याण करते हैं। अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, धेनुकासुर, ये सब जितने राक्षस आते गए सब का प्रभु उद्धार करते गए। आगे प्रभु कालिया नाग की जो कथा है उस कथा का वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि यमुना जी में एक कालिया दह नाम का स्थान है। उस स्थान पे कोई भी यदि पक्षी चला जाए, ऊपर से निकल जाए, कोई जानवर यदि वहाँ चला जाए, अगर जल का या हवा का स्पर्श उसको हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इतना प्रदूषित वहाँ का वातावरण हो गया था। उसे संभालने के लिए, सुधारने के लिए प्रभु एक दिन कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से उस जल के अंदर कालिया दह में प्रवेश किए और कालिया नाग के शीश पे तांडव नृत्य कर करके भगवान श्री नंद नंदन उसे आशीर्वाद दे करके वहाँ से भेज देते हैं कि तुम यहाँ पे मत रहो, क्योंकि तुम लोगों के रहने के स्थान जहाँ है वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से वृंदावन का जो प्राकृतिक वातावरण है वह प्रदूषित हो रहा है। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके कालिया नाग वहाँ से अपने लोक को चला जाता है। लेकिन भागवतकार यहाँ बहुत सुंदर इसके आने का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु पूछे कालिया नाग से कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? कालिया नाग बोला कि प्रभु हम आपके वाहन गरुड़ जी के डर से यहाँ रह रहे हैं। गरुड़ जी से हमारा विरोध हो गया, मतभेद हो गया, उन्हीं के डर से यहाँ रह रहे हैं। और इस कालिया दह में गरुड़ जी नहीं आ सकते क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है किनका? सौभरी ऋषि का। सौभरी ऋषि ऐसे महात्मा थे कि ये जल के अंदर बैठ करके समाधि लगा करके तपस्या करते थे। तो सौभरी जी यहीं कालिया दह में यमुना जी के जल के अंदर बैठ करके तपस्या करते थे और यहाँ बहुत विशाल काय मछली वगैरह निवास किया करते थे। उन मछलियों को पकड़ करके गरुड़ जी खा जाया करते थे। सौभरी जी एक बार मना किए, नहीं माने। दोबारा जब गरुड़ जी आए और मछली पकड़े, तुरंत सौभरी जी श्राप दे दिए कि आज के बाद में अगर कभी तुम यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आते हैं, तो उनके भय से बचने के लिए मैं यहाँ पे निवास करता हूँ, बस यही कारण है। प्रभु बोले कि अब तुम्हारे मस्तक पे मेरा चरण पड़ गया है, मुहर लग गया है मेरा, इसलिए अब गरुड़ जी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम जाओ अपने लोग को, इस जगह को शुद्ध करना है, इस जगह को पवित्र करना है। और इस तरह से कालिया दह का प्रसंग भागवतकार वर्णन कर करके आगे कहते हैं कि एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका भी प्रभु उद्धार किए। भांडीर वन का प्रसंग बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि वहाँ पे ये सभी ब्रजवासी जो ग्वाल वाल थे, ये सब गौ चराने के लिए गए हुए थे। जंगल में चारों तरफ से आग लग गई और प्रभु की कृपा, सभी ग्वाल वाल आकर के बोले कि हे कन्हैया, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्रभु उस आग को अपने मुख में पान कर करके और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ब्रजवासी ये कोई साधारण और सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये सभी गोप गोपियाँ पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि हैं, वेद की ऋचाएँ हैं। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब जनकपुर गए तो वहाँ की अन्य जितनी भी महिलाएं थी उन सब की इच्छा यह हुई कि हम अगर प्रभु के साथ रहने का हमें मौका मिल जाए, प्रभु के अगर पत्नी रूप में हमें अगर रहने का मौका मिल जाए, अंग संग मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वहाँ से जब चल करके अयोध्या जी आ रहे थे तो रास्ते में जितनी महिलाएं इनको देखती थी, प्रभु से यही प्रार्थना करती थी कि एक बार आपके चरणों की सेवा करने का मौका मिले। वन में जब गए वनवास के क्रम में, वहाँ के बड़े बड़े ऋषि महर्षि वह सब भी प्रभु के इस
लीला को देख करके उनके मन में इच्छा हुई कि प्रभु इतने सौंदर्यवान हैं, यदि प्रभु का सानिध्य एक बार मिल जाए तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। वही ऋषि महर्षि, वही वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं और कौशल की महिलाएं, जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, वही सब आज गोपी बन करके द्वापर युग में आई हुई है। ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि हमारे आपके जैसे कोई वैसे कर्म बंधन में बंधे हुए, पापों से जकड़े हुए जीव हों। ये सब पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि महर्षि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी हैं। आगे वेणु गीत के माध्यम से बड़ा ही सुंदर प्रभु के सौंदर्य और प्रभु की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं भागवतकार, वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। प्रभु जब हमारे निकुंज में, निधिवन में जब प्रवेश करते हैं तो उनका स्वरूप कैसे, वराह पीडम नटवर वपुहु कर्णयोः कर्णिकारम, बढ़िया मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, कमर पे एक पीताम्बरी कसे हुए हैं, उस कमर के अंदर में सामने से बांसुरी रखे हैं और बढ़िया दिव्य श्याम सुंदर भगवान हमारे वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती की माला धारण किए हैं, रंधराण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। ऐसे सौंदर्य से युक्त हमारे नंद नंदन निधिवन में, निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं। वेणु गीत के माध्यम से प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। आगे एक लीला वर्णन करने जा रहे हैं जिसपे लगभग बुद्धिहीन लोग अंगुली उठाया करते हैं। चीरहरण की लीला। एक बार कन्हैया सभी गोपियों को समझाए कि देखो, जल के देवता वरुण देवता होते हैं, तो इसलिए जल में निर्वस्त्र हो करके, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी स्नान नहीं करना चाहिए। और रात्रि की वेला में भी स्नान जल में नहीं करना। अयोध्या जी में भी हम देखते हैं कई बार लोग गए और 12 बजे रात्रि को ही कूद पड़े, 8 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, उसी समय जा करके नहाने। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी नदी में, सरोवर में, तालाब में रात्रि की वेला में, रात्रि की वेला का मतलब सूर्यास्त होने से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त की वेला तक। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से लगभग 2 घड़ी के आसपास पहले, यानी 1 से 1.5 घंटे आप, यानी 4 बजे तक रख सकते हैं। 4 बजे के आसपास ही स्नान करना चाहिए, उससे पहले नहीं स्नान। उससे पहले यदि चले जाइए तो किनारे बैठ करके भजन कीजिए, पूजा पाठ की जो कुछ करना हो, भजन स्वाध्याय वो सब कीजिए, लेकिन स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब स्नान कर लिए। इन लोगों को समझाए गोपियों को कि देखो, वस्त्र पहन करके ही स्नान किया करो, लेकिन ये सब मानी नहीं। बोले कि वाह, अभी एक बीता के लड़के और आ गए हमको ज्ञान देने के लिए। कन्हैया बोले कि लगता है दूसरी कोई लीला करनी पड़ेगी। तो एक दिन सब जा करके स्नान, यहाँ प्रसंग जब आप पढ़ेंगे तो एक कोई दिन में स्नान करने नहीं गई है। यहाँ शाम के समय प्रकाश की वेला में भी स्नान नहीं कर रही है, सुबह भी प्रकाश की वेला में स्नान नहीं कर रही है। ये प्रसंग कब का है? गोपियां मार्गशीर्ष के महीने में एक सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राधा कृष्ण भगवान की। एक गोपियाँ भगवान श्री नंद नंदन के प्रति हमारा प्रेम अधिक हो, इस भावना से श्री कात्यायनी मैया की उपासना करने का संकल्प लेती है मार्गशीर्ष यानी माघ के महीने में। 1 महीने तक हम पूरा कात्यायनी मैया की उपासना करेंगे। और स्पष्ट लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत जी में कि सूर्योदय होने से पहले यानी रात्रि की ब्रह्म मुहूर्त की ही बेला में ये सब जा करके स्नान कर रही है। कहाँ? यमुना जी में। और उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में कन्हैया जा करके उनके सारे वस्त्रों को लेकर के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। अब कई लोग जो बुद्धि के दुश्मन लोग बुद्धि का दुरुपयोग यहाँ करते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि प्रकाश और दिन की घटना यह नहीं है। हल्की हल्की सी बिल्कुल रात्रि की बेला में प्रकाश है हल्का सा, और थोड़ा बहुत नाम मात्र दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर दिखाई देता होता तो नदी के तट पे वस्त्र रखे हुए हैं, नदी में सब स्नान कर रही है, तो कन्हैया आते वस्त्र लेकर के जाते तो इस समय दिखाई नहीं देते। जब वह गोपिया जल से बाहर निकली और हाथ से देखी कि जहाँ मैं वस्त्र रखी थी वहाँ नहीं दिखाई दिया, तब जब बहुत अपने नेत्र को स्थिर कर करके देखी तो वस्त्र वृक्ष से लटकते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब समस्या यह है कि जो आदमी संकल्प कर लिए हुए हो कि हमको गदह 25 ही करना है, तो उसको फिर कौन समझा सकता है? सीधे अंगुली उठा दी, अरे बताओ चीरहरण की, अरे गधे आदमी पहले पढ़ करके तो देखो कि वहां प्रसंग क्या है। रात्रि की बेला है, अंधकार है, प्रकाश नहीं है। और उस समय प्रभु वस्त्र लेकर के जाते हैं। गोपिया आवाज देती है कि हमारे वस्त्र दे दो। प्रभु बोले कि वस्त्र अगर लेने की इच्छा है तो आओ, यहीं से लेकर के चले जाओ। अब यहाँ भी विचारणीय विषय है, एक थोड़ी गंभीरता से विचार कीजिए, बुद्धि को सूक्ष्म बना करके और बुद्धि को स्थिर कर करके तो समझ में आएगी बात आपको। यहाँ भी एक विचारणीय विषय है कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों को वस्त्र चाहिए तो आओ, वस्त्र ले जाओ। यानी ये सब जल में ही बैठी हुई है, जल से बाहर नहीं निकली। अगर जल से बाहर निकली हुई होती तो चली जाती वहां तक, जल के अंदर ही। और कहाँ? गर्दन भर जल के अंदर बैठी है और वहीं से कन्हैया से वस्त्र मांग रही है कि वस्त्र दो। क्योंकि बाहर आकर के हाथ से जब देखी तो वस्त्र दिखाई नहीं दिए, और नज़दीक जब जा करके देखी तो नज़दीक से भी वस्त्र नहीं, और जब ध्यान से ऊपर देखी तो वृक्ष पे दिखाई दिए। और जब ध्यान पूर्वक देखी तो धीरे धीरे प्रभु के, क्योंकि प्रभु जो मणियों का हार वगैरह धारण किए रहते हैं, उसके जो कुछ चमक थे उस कारण से समझ गई कि यह नंद नंदन ही है। तो प्रभु कहते हैं कि आओ और वस्त्र ले जाओ। यदि जल के बाहर हो रही होती तो चली जाती, वस्त्र लेकर के फिर पहन लेती, लेकिन बाहर नहीं निकली हुई है। और प्रभु बाद में संकल्प करवाते हैं कि तुम लोग पहले एक संकल्प करो कि आज के बाद निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करोगी। वो सब संकल्प करती है, तब जा कर के प्रभु वह वस्त्र ले जा कर के उसे किनारे पे रख करके और तुरंत वहाँ से वापस हो जाते हैं। और इसी अध्याय में भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गोपिया कात्यायनी मैया की उपासना करती है, और उपासना कर करके क्या कहती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद सुत यानी नंद नंदन को ही मेरे स्वामी बना दीजिए, मेरे पति बना दीजिए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ऐसा है कि प्रभु इस समय जो लीला कर रहे हैं, इनकी अवस्था मात्र 7 वर्ष की है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय इनकी अवस्था युवावस्था की है, युवावस्था पार कर रहे थे। तो आश्चर्य की बात यह है कि कोई छोटा सा 7 वर्ष का बालक किसी स्त्री के कपड़े को लेकर कहीं अलग चला जाए, यह आश्चर्य की बात है कि एक 16 वर्ष 18 वर्ष का बालक
युवक किसी महिला के वस्त्रों की हरण को रोक रहा हो, वस्त्रों के किसी महिला के लाज को बचा रहा हो, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रसंग पे अगर अंगुली उठा रहा हो, उसी से वह प्रसंग सुनाइए तो बोलेगा अरे सब वैसे कहने की बात है, तो इसे भी मान लो कहने की बात। माखन चोरी की वह लीला कर रहे हैं, यह उसको खराब लगता है कि यह फालतू की यानी बेकार की लीला किए, गलत काम किए, लेकिन उसी अवस्था में वो जा करके गिरिराज पर्वत उठा रहे हैं, वह उस अंधे को नहीं दिखाई देता है। जो छोटा सा बालक 7 कोस लंबे चौड़े, वैसे तो गर्ग संहिता में आया है कि उस समय जिस समय गिरिराज पर्वत को प्रभु उठाए थे, उस समय 2 योजन ऊंचा, 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 2 योजन मतलब 8 कोस, और 1 कोस कहते हैं 3 किलोमीटर को लगभग। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 किलोमीटर वह गिरिराज पर्वत की ऊंचाई थी। 8 योजन लंबाई और 5 योजन चौड़ाई लगभग। इतने लंबे चौड़े पर्वत को एक छोटे से 7 वर्ष का बालक अपनी कनिष्ठिका अंगुली पे 7 दिनों तक उठा करके रखा, यह आश्चर्य की बात नहीं है क्या? केवल यही आश्चर्य की बात है कि वह घर घर माखन चुरा लिए। तो देखिए, मानना हो तो सबको मानिए और न मानना हो तो किसी को मत मानिए। बोल दीजिए कि यह बिल्कुल प्रसंग ही, इस अवतार को ही हम नहीं मानते या ग्रंथ को ही नहीं मानते, लेकिन आपको जो कमी दिखाई देती है उसे तो आप पकड़ लेते हैं और वहीं बगल में जो अच्छाई है वह नहीं पकड़ पाते हैं। इसका मतलब आप अंधे हैं, आपके पास आंख नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे नंद नंदन बड़े ही सुंदर लीलाओं के माध्यम से यज्ञ पत्नियों पे कृपा करते हैं, उसके बाद इंद्र के यज्ञ का निवारण करते हैं, यानी वर्षा के ऋतु से पहले सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। किस लिए? ताकि अच्छी वर्षा हो। इस उद्देश्य से सभी ब्रजवासी पूजा करते हैं। एक दिन यशोदा जी अपनी सभी दासियों को, सभी ब्रजवासिनी महिलाओं को लेकर के बढ़िया बढ़िया मेवा पकवान मिष्ठान बना रही थी। प्रभु जाकर के पूछे कि किस लिए सब मिठाइयाँ तैयार हो रही है। यशोदा जी बोली कि जाकर अपने बाबा से पूछो। कन्हैया गए बाबा के पास और बोले कि बाबा ये किस लिए तैयारी हो रही है? नंद बाबा बोले कि हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। प्रभु बोले कि ना, आज के बाद नहीं करना है, आज के बाद हम लोग पूजा करेंगे गिरिराज भगवान की, जिनसे हमारी आजीविका चलती है, जिनसे हमारी आजीविका चलती है, उनकी पूजा करेंगे। और कन्हैया के कहने से सभी ब्रजवासी मान गए और सभी मेवा पकवान लेकर के गिरिराज पर्वत के सानिध्य में गए और जा कर के बड़े ही श्रद्धा भाव में भर करके सब गिरिराज भगवान की पूजा के लिए तैयार हुए। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया यहाँ तो पुजारी जी है ही नहीं है, कैसे पूजा करें? बोले पुजारी जी सामने खड़े हैं, हम हैं पुजारी, हम बताते हैं, पहले हमारे भगवान को स्नान कराओ। ब्रजवासी गए, दौड़ दौड़ करके घड़े में जल लाने लगे और बेचारे सब पसीने से तरबतर हो गए, लंबी लंबी सांसें चलने लगी, लेकिन एक भी पत्थर को धो नहीं पाए ठीक से सब। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया तुम्हारे भगवान को तो स्नान कराने में हम लोग का कल्याण हो जाएगा। कन्हैया बोले कि आप लोग नेत्र बंद कर करके हमारे प्रभु से, भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, वो कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। और जैसे सभी ब्रजवासी यहाँ जोड़ के नेत्र बंद किए और बोले कि प्रभु हम आपको नहला नहीं पाएंगे, कुछ और उपाय कर लीजिए। भगवान की प्रेरणा से श्री गंगा मैया बीचों बीच गिरिराज पर्वत पे प्रकट हो गई, जिनको मानसी गंगा के नाम से जानते हैं। आज भी जो भक्त जाते हैं वहाँ दर्शन करने तो मानसी गंगा जी हैं, गिरिराज मंदिर के पास में ही, वहाँ जा कर के स्नान दर्शन आदि प्राप्त करते हैं। श्री मानसी गंगा के मानसी गंगा जी प्रकट हो गई और अपने जल से पूरे गिरिराज पर्वत को स्नान करा देती है, आप्लावित कर देती है। और जब स्नान हो गया तो उसके बाद में कन्हैया बोले कि अब धूप दीप जल्दी से दिखला दो हमारे प्रभु को, और उसके बाद जो भी भोजन सामग्री लाए हो वह सब अर्पण करो। और जैसे भोजन सामग्री यानी प्रसाद जो मेवा मिष्ठान थे, जैसे सभी ब्रजवासी अर्पण करना प्रारंभ किए, वैसे प्रभु एक दूसरा स्वरूप बना करके गिरिराज पर्वत पे बैठकर और सबको स्वीकार करने लगे, यानी ग्रहण करने लगे, खाने लगे।
सभी ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले कि आज तक तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कभी इंद्र का दर्शन नहीं हम लोगों को मिला, लेकिन आज पहली बार गिरिराज जी की पूजा करने आए और गिरिराज भगवान दर्शन दे दिए, बड़े ही दयालु भगवान हैं। उसके बाद सभी ब्रजवासी आनंद में भर करके गिरिराज पर्वत के 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। और सब ब्रजवासी जैसे ही अपने घर पे पहुँचे कि उधर प्रलयकालीन बादलों को इंद्र आदेश दिया कि ब्रजवासी हमारी पूजा को छोड़ दिए हैं, जाकर के पूरे ब्रजमंडल को बहा दो, समाप्त कर दो। इधर जब भयंकर आंधी वर्षा होने लगी तो सभी ब्रजवासी गए कन्हैया के पास, बोले कि कन्हैया हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इसीलिए यह उत्पात हो रहा है, अब क्या करें, बारिश बहुत भयंकर होने वाली है। कन्हैया बोले कि जिनकी हम पूजा किए हैं चलो उन्हीं के शरण में चला जाए, उन्हीं के सानिध्य में चला जाए। और गए जा कर के कन्हैया नेत्र बंद किया और बोले कि हे ब्रजवासियों, हमारे भगवान हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं? हमारे गोवर्धन भगवान कह रहे हैं कि कन्हैया तुम हाथ लगाओ और हम उठ जाएंगे। ब्रजवासी बोले ऐसी बात है तो चलो सब लोग हाथ लगाया जाए। प्रभु भी अपना हाथ लगाए, ब्रजवासी भी हाथ लगाए, और क्या आश्चर्य की बात, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज भगवान उठ गए और कनिष्ठिका अंगुली पे ही प्रभु धारण किए हुए थे। अच्छा, ये जितने ब्रजवासी हैं आधे लोग सोते थे और आधे लोग डंडा लगा करके नीचे खड़े रहे। आधे लोग डंडा लगा करके खड़े रहते थे कि कहीं गिरिराज पर्वत गोवर्धन गिर न जाए। लगभग 24 घंटे ऐसे एक दिन सब बारी बारी से 4-5 घंटे सो ले, फिर डंडा लगाकर खड़े हो जाए, फिर जो खड़े थे वो सो जाए। जब एक दिन व्यतीत हो गया तो ब्रजवासी बोले कि कन्हैया तुम कब से खड़े हो, अरे तुम भी थोड़ा आराम कर लो। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले तो क्या हम आराम करेंगे तो इस पर्वत का वजन आप लोग सह लेंगे? ब्रजवासी बोले ओ देखो, हम लोग बेवकूफ़ हैं जो डंडे लगा करके खड़े थे, तुमको क्या लग रहा है पूरा वजन तुम ही उठाए हुए हो, हम लोग फालतू में यहाँ खड़े हैं। भगवान बोले तो अच्छी बात है, ज़रा संभालो। जैसे अपना हाथ नीचे किए वैसे ये जितने लाठी डंडा सब लगाए हुए से सब चटपट कर करके टूट गया। सभी ब्रजवासी बोले कि अरे कन्हैया संभालो संभालो, नहीं तो हम लोग तो इसी में दब जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को सुना रहा था कि हम लोगों का यह भ्रम है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी सब के पीछे भगवान की ही कृपा है, भगवान ही है। 7 दिनों तक भयंकर मूसलाधार वृष्टि होती रही, लेकिन उस वृष्टि का, उस जल का प्रभाव ब्रज के ऊपर कुछ नहीं पड़ा। 7 दिनों बाद इंद्र आ करके प्रभु के चरणों में शरणागत हुए और कामधेनु मैया के दुग्ध से सुंदर प्रभु का अभिषेक करते हैं और प्रभु प्रसन्न होकर के उनको कह देते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह से इंद्र के भी अभिमान को प्रभु दूर करते हैं और इसे इंद्र यज्ञ निवारण कर करके श्री भागवतकार बड़ा ही सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं। आइए हम सब बस अब एक भजन श्रवण कर करके फिर अपनी वाणी को अब विराम देंगे। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। सभी ब्रजवासी तन मन धन तीनों से यदि कहीं समर्पित हैं तो कन्हैया के चरणों में है। इसीलिए बड़े बड़े उत्पातों से, बड़े बड़े राक्षसों से भी इनकी रक्षा सहज में ही प्रभु कर देते हैं, क्योंकि जो प्रभु को सहज और सरल हृदय होकर के पुकारता है उसे प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं और उसे प्रभु अवश्य अपनाते हैं। तो इसलिए हम सब इस भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी नैया जय उस हो पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस 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 पार लगा देना,
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम लोगों को प्रभु से एक प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? कि हे प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और यदि भगवान हमसे यह कहे कि हम तुम्हारा हाथ क्यों पकड़े, तुम ही हमें पकड़ लो, तो वहां पर भी यह एक उत्तर देना चाहिए, प्रभु को समझाना चाहिए कि प्रभु ऐसा है, आपके पकड़ने में और हमारे पकड़ने में एक अंतर है। अंतर यह है कि हम आपको पकड़ेंगे तो हो सकता है कभी विपत्ति और संकट की घड़ी में आकर हम आपको छोड़ दें, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप हमें पकड़ लेंगे तो चाहे जैसी समस्या संकट हो जाए आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप हमें पकड़ लीजिए, हम आपको न पकड़ें। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। अरे नाथ कहीं तुम तो, जय हो। अरे नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम तो अरे तुम न भुला देना। अगली पंक्ति में संत कह रहे हैं कि प्रभु से हम लोगों को संबंध जोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ संबंध बना करके रखना चाहिए। और सबसे बढ़िया तो संबंध यह है कि हे प्रभु हम आपके सेवक और आप हमारे स्वामी। सेवक स्वामी का संबंध सबसे बढ़िया। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव
देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, जय हो। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि मंदिर में हमें बार बार न जाना पड़े प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि हम अपने मन को ही मंदिर बना करके उसमें प्रभु को बैठा लें, तो जब चाहें तब हमें प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त हो जाए। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। 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 तुम दिव्य ज्योति बनकर, श्री राधे, दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और जो व्यक्ति अपनी नैया को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, उसके नैया को वही खेवनहार बन करके खेते रहते हैं और पार लगाते हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण सभी ब्रजवासी हैं। अब अपनी वाणी को यहीं पे हम विराम देते हैं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। अच्छा देखिए, समस्या एक यह है कि 1 से 1.5 घंटे में तो हमारा गला गर्म ही होता है, यानी मशीन अंदर से गर्म हुआ 1-1.5 घंटे में, और 1-1.5 घंटे बोलते हैं तब तक समय समापन की ओर हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा आधे पौन घंटे बढ़ा करके बोलना पड़ता है। तो चिंता करने की बात नहीं है। आनंद से यह कथा अपने समापन की ओर अग्रसर है।
और एक नियम में बंध जाने के कारण, एक व्यवस्था में बंध जाने के कारण, और विशेष कर करके भगवान की पूजा, भगवान के अनुष्ठान, भगवान की कथा, नाम संकीर्तन, इन सब का ऐसा प्रभाव होता है कि समय जाते देरी नहीं लगती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मन चाह जहाँ रघुबर बै देही, बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि कहू के ही। किसी व्यक्ति को अगर एक जगह बैठा दिया जाए कि तुम यहीं बैठे रहो, हिलना मत, 10 से 15 मिनट बैठना उसके लिए मुसीबत हो जाएगा। और यहाँ सब आप सबको 1 घंटे भी बैठने का बहुत से लोगों को अभ्यास नहीं होगा, लेकिन फिर भी 4-4 घंटे बैठ रहे हैं, तो ये किनका प्रभाव है? ये ना हमारा प्रभाव है। देखिए, हम भी कोई बहुत बड़े तीर माखा नहीं है, जैसे आप सब हैं वैसे हम भी हैं। अंतर बस यही है कि आप सुन रहे हैं भगवान की कथा, हम सुना रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी विशेषता तो जिनकी कथा सुन रहे हैं उनकी, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं। तो आइए अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान से स्तुति करते हैं, फिर संकीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, तत्पश्चात अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल यहाँ से आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे और श्री रुक्मिणी मंगल आदि का भी, यह सब विवाह प्रसंग सब कल श्रवण करेंगे। तो कुछ विवाह प्रसंग आदि को लेकर के, विवाह की बातों को लेकर, गृहस्थ जीवन की कुछ बातों पे चर्चा हम लोग कल भी विशेष रूप से करेंगे। आइए अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और कीर्तन करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति।
ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 राधे हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। सभी भक्त खड़े हो जाएं। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रेम से भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। ओम आराधिक्यम प्राज्वाल्य ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यप्रजो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थाये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। हे गिरिधर तेरी आरती उतारो। हे गिरिधर तेरी आरती उतारो। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। हे गिरिधर तेरी आरती उतारो। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो बेदन मन वारो। आरती उतारो तो बेदन मन वारो। बांके बिहारी तेरी
आरती उतारो माँ के बिहारी तेरी आरती उतारो। मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। राधे राधे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया है तारी उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी
आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगत् त्वमेव विद्या च विरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवामि सहितं नमः। हरे के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती उतारो। के बिहारी तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तो वृक्षाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम हरि ओम माजनेन मयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रमान्ना सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शात्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम शुभगायन्यै च विद्महे काममाल्यन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बेल्लाप्रभाल तुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाभ्यां नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहं। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले भागवत भगवान की बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की नंद के लाला की गोवर्धन भगवान की श्री शंकर भगवान की